सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 फाइनेंस कोर्सेज। कौन कौन से ऐसे बहुत ही बेहतरीन 5 फाइनेंस कोर्सेज हैं। एंड गाइस ये जो सारे के सारे कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सारे के सारे कोर्सेज विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं और इसका वैल्यू एडिशन आपके करियर पे बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सो मेक श्योर पूरी वीडियो एंड तक देखिए। एंड यस, इन सारे कोर्सेज के बारे में अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो, सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख करके बताइए कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए। सो डेफिनेटली आई विल मेक ए डिटेल्ड वीडियो। सो हम बात करते हैं सारे के सारे टॉप 5 फाइनेंस कोर्सेज। एंड यस गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसको आप जरूर देख पाएँ। सो हम बात करते हैं इन सारे कोर्सेज के बारे में। सो सबसे पहला जो कोर्स आता है, दिस इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सर ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, CFP जिसका नाम है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स। अब जैसे जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कंपनीज़ में, या कंपनी कोई वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहती है, तो उस केस में कंपनीज़ को फाइनेंशियल प्लानर्स की जरूरत पड़ती है कि कंपनी को जो फाइनेंस है उसको प्लान करने के लिए, कंपनी की जो वेल्थ है उसको प्लान करने के लिए जो एरियाज़ हैं, इनकी एरियाज़ होती है बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि जहाँ पे जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं इनके वर्क की ज़रूरत पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती है उनको हैंडल करने के लिए। सर जो फ़ी है ये अप्रॉक्सीमेटली 70,000 टू 80,000 के आसपास की इसकी फ़ी होती है और कोई भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। 10+2 और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप हों, आप बिल्कुल इस प्लान को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, इसमें एक वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल के आसपास एक वर्क एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे आप इस कोर्स में एनरोल करने से पहले इस वर्क एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो CFP प्रोग्राम्स के बाद भी आप इस वर्क एक्सपीरियंस को ले सकते हैं, 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस को। सो ये एक कोर्स है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की। सो अब आप पूछो कि सर आप ये बताइए कि इसका बेनिफिट क्या है और इसका जो ड्यूरेशन क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोर्स होता है और जो इसका पैकेज है 3 लाख रुपए से लेकर के और 10 लाख रुपए तक का पैकेज आपका यहाँ पे लग सकता है। हम चलते हैं अगले कोर्स के बारे में। और सर ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, दिस इज NCFM कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। ये आपको NSC की वेबसाइट में मिल जाएगा, NCFM कोर्स, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको NSC की वेबसाइट में जाकर के मटेरियल कैसे आप देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको NSC की वेबसाइट पे जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सर वैसे थोड़ा सा मैं अगर इस कोर्स के बारे में बताना चाहूँ, ये है आपका NCFM कोर्स। NCFM कोर्स में अगर आप देखना चाहें कैसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, या म्यूचुअल फंड, करेंसीज, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग्स, या अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, बैंकिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसमें 3 लेवल हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है, मतलब एक जैसे ही किसी मॉड्यूल में अगर आप एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से लेकर के और 3 महीने तक का उसका टाइम होता है, मतलब 3 महीने में आपको उसको कंप्लीट करना होता है। और इसकी जो फ़ी है, फ़ी भी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 या 2100 के आसपास में इसकी फ़ी होती है एक मॉड्यूल की। तो जितने मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि केवल जो फाउंडेशन मॉड्यूल है वही करते हैं, उससे ही उनको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि सर ये आपके रिज्यूमे में बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है, और कल की डेट में अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी में आप शो कर सकते हैं कि हाँ, रिज्यूमे आपने लिखा हुआ है कि आपने NCFM का इतने मॉड्यूल्स आपने कर रखे हैं। तो किसी अगर आप ऐसी फाइनेंस की कंपनी में जाते हैं, फाइनेंस की जॉब के लिए जाते हैं, इस केस में बिल्कुल आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलना शुरू हो जाएगी। सो पासिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% होते हैं, डिपेंड्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ NSC की वेबसाइट पे जाकर किस तरीके से कोर्स आपको यहाँ पे देखना है, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो जाकर के डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आप उसको देख भी पाएंगे खुद भी। तो सर ये रही NSC वेबसाइट और ये है आपका मॉड्यूल, और आप देख सकते हैं ये आपका NCFM न्यू रजिस्ट्रेशंस। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और इसके बाद आपको और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे ये रहा आपका NCFM फाउंडेशन मॉड्यूल। तो सर देखिए, बेसिकली इसमें आपका 3 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो आपका फाउंडेशन है, दूसरा इंटरमीडिएट है, और तीसरा आपका ये एडवांस मॉड्यूल। फाउंडेशन पहले को करना होता है, इसमें आपको लगभग कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपका बिगनर्स मॉड्यूल है। उसके बाद बिगनर्स मॉड्यूल्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का है, देन करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव्स, कमर्शियल बैंकिंग, उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट, और इसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल है।
तो इसमें आपको मिल जाती हैं कुछ चीज़ें जो कि आपका फाउंडेशन मॉड्यूल है, इसके बाद आपका एडवांस, इंटरमीडिएट और उसके बाद आपका एडवांस मिल जाता है। इस तरीके से इसमें आकर के आप एनरोल कर सकते हैं। एक जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के करने का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 2021 रुपये के आसपास का होता है और बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। सर इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आता है और ये है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप लोगों ने बहुत ही स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स एक होता है और बेसिकली इस कोर्स में होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो, अगर मान लो कि मेरी कंपनी है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं किसी दूसरी जगह पर प्लांट लगाता हूं या कोई दूसरा अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूं अपनी कंपनी से रिलेटेड में, उस केस में मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी मैं उसको ज़रा एनालाइज करना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले बच्चे, फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले एक्सपर्ट्स मुझे हायर करने होंगे और वो मेरी कंपनी का डेटा देख करके और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि एज़ पर प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर आप इस जगह पर अपनी कंपनी या अपना प्लांट अगर आप सेटअप करते हैं तो अब आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा और आपको क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी और आपकी कॉस्टिंग कितनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले एक्सपर्ट्स हैं ये बताते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ी है ये 9,000 रुपये से लेकर के और 1 लाख रुपये तक की होती है। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको बहुत ही कम, जो केवल ओवरव्यू दे करके आपको बताते हैं कि हाँ ये आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बहुत ही छोटा आपको वैसे जैसे एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं आती है। अगर आप थोड़ा सा और भी अच्छा पढ़ें तो उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा आती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 1 साल के आसपास की ये कोर्सेज कराते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं थोड़ी सी उसकी फ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो कि 1 साल या उसके आसपास का फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई कोर्स अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर करा रहा है तो किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलने वाली है और वहाँ पे प्लेसमेंट भी हो जाती है। प्लेसमेंट की अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए से लेकर के और 8 लाख 9 लाख रुपए तक की प्लेसमेंट यहाँ पे लगती है। अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, जैसे कि अगर आपने सीए कर रखा है, सीएमए कर रखा है, सीएस कर रखा है या अगर आपने सीएफए कर रखा है और उसके बाद अगर आप जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए तो बिल्कुल आपको वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। अब बेसिकली ये कोर्स है, इसमें एक्सेल शीट्स कुछ एडवांस तरीके से सिखाई जाती है क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इससे बहुत ही चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा डेटा फास्ट तरीके से एनालाइज हो जाती है। सो बेसिकली जो कोर्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये जो कोर्स है इसमें आपको एडवांस एक्सेल और भी कुछ एडिशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं और वर्किंग मोस्टली इसमें एक्सेल पे होती है। तो एक्सेल पहले आपको अच्छी तरीके से सीखना होता है और उसके बाद अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। और अगर आपने कुछ कोर्स ऐसे कर रखे हैं जैसे कि सीए है, सीएफ है, सीएमए है, इस तरीके से कोर्स अगर आपने कर रखे हैं तो वहाँ पे एडवांटेज आपको सैलरी पैकेज में ज़्यादा मिलने वाली है। जो ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1 साल या उससे कम का भी हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 3 महीने में या 2 महीने में ही कोर्सेज करा देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि 90 आवर्स में ही आपके कोर्सेज हो जाते हैं, सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। बट अगर कोर्स बहुत ही कम टाइम का है तो आई थिंक इस सर्टिफिकेट्स का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और अगर आपने लिखा हुआ है कि आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कर रखी है, आपको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ पे अच्छा पैकेज या हो सकता है कभी कभार प्लेसमेंट भी वहाँ पे ना मिले। सो अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से है, मेक श्योर अगर आप इस कोर्स को करने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स आप उसको सर्च करें और सर्च करने के बाद ही आप उसमें एनरोल करें। वहाँ पे प्लेसमेंट का भी बिल्कुल आप देख लीजिएगा, प्लेसमेंट बिल्कुल वहाँ पे नेसेसरी होती है। हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, 10+2 वैसे इसकी क्राइटेरिया है कि अगर आपने 10+2 पास कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड। मैं बस यही रिकमेंड करूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या अगर आपने कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है उसके बाद ही इस कोर्स को आप करिए। बाकी हम चलते हैं अगले कोर्स की ओर और ये आपका FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सर देखिए बहुत सारी ऐसी आजकल बिजनेसेस में दिक्कतें आती हैं कि बिजनेस का ट्रेंड बहुत ही तेज़ तरीके से चेंज हो रहा है। अब इस केस में होता क्या है कि आपको उस रिस्क को एसेस करना होता है। जैसे कि मान लो कि मेरी कोई कंपनी है और कंपनी में मेरे बिजनेस, मेरे सेगमेंट में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें चेंजेस कितनी फास्ट हो रही हैं और मेरे बिजनेस को उससे क्या क्या रिस्क है। उस केस में मुझे उस रिस्क को एसेस करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपने प्लान्स को बना करके चलना होगा। उस केस में यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है FRM की। मतलब ये लोग करते क्या है कि उस रिस्क को एसेस करते हैं,
एसेस करने के बाद आपको कंसल्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ जी देखो ये रिस्क है आपके बिजनेस में और इससे आपको इस तरीके से डील करना होगा, आपको इस तरीके से इतने की प्रोविजन बनानी होगी, आपको कुछ ऐसे मैनेजमेंट करना होगा, आप जो एसेट्स हैं आपकी उस तरीके से आप इसको एसेट को मैनेज करिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस करिए, ये चीज़ें ये क्या करते हैं कि आपको कंसल्ट करेंगे। सो इस केस में जो FRM है यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें इस कोर्स के फ़ी की अप्रॉक्सीमेटली 70 से लेकर के 80,000 इंडियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली फ़ी लगती है और इसमें कोई भी तरीके की किसी भी तरीके कोई इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। इवन कोई अगर अंडर ग्रेजुएट है वो भी इस कोर्स को कर सकता है और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है ये होती है 1 साल। हालांकि जो कोर्स की वैलिडिटी है ये 5 साल तक की होती है, मतलब कि एक बार अगर आपने इसमें एनरोल कर लिया तो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। नाउ बहुत ही बेहतरीन कोर्स और ये आपका 5th और लास्ट CFA इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। सर देखिए ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आप 1 महीने में कर सकते हैं विद इन 1 मंथ और इसका जो मैक्सिमम टाइम है ये है 180 डेज, 180 दिन, बिल्कुल ही फ्री है। इस कोर्स में किसी भी तरीके की कोई आपको फ़ी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इवन इसी चैनल पे इस कोर्स के लिए किस तरीके से आपको एनरोल करना है, किस तरीके से आपको इस कोर्स में मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, सब कुछ मैंने इन डिटेल इस कोर्स के बारे में बता रखा है। तो बिल्कुल आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाती है, स्टॉक मार्केट क्या, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो फाइनेंस की बेसिक नॉलेज इस कोर्स में आपको मिल जाती है। इस कोर्स की कोई फ़ी नहीं होती है और जो CFA इंस्टीट्यूट है, CFA इंस्टीट्यूट इस कोर्स की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जो सर्टिफिकेशन आपको मिलती है ये मिलती है ऑनलाइन। कोई भी इसमें भी किसी भी तरीके की कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी चाहे इस कोर्स में जाकर के सिंपली एनरोल कर सकता है और इस कोर्स को कर सकता है। सो गाइस ये कुछ कोर्सेज हैं, बिल्कुल आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड वीडियो बताइएगा कि आपको कैसे लगी, कुछ आपको एडिशनल नॉलेज मिली या नहीं मिली। इस कोर्स में किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊं तो उस कोर्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड कुछ और भी मेरे कुछ लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मेरे ट्विटर हैंडल का, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का। इवन केस अगर आप कुछ और भी डाउट्स पूछना चाहते हैं आप मुझे वहाँ से भी पूछ सकते हैं। सो वीडियो बस यहीं तक की है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।